Hi guys, welcome back in this session, and in this session we will learn about forms. What is forms? Forms is a typically layout on a web page by which a user can interact with the web page. फॉर्म एक तरीके का लेआउट होता है जिससे क्या है कि यूज़र इंटरेक्ट करता है। अब फॉर्म में कौन कौन से ऐसे टैग्स होते हैं या कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जो फॉर्म्स के अंदर आते हैं उसको समझ लेते हैं। जैसे कि अगर हम लेवल लगाना चाहते हैं फॉर्म्स में तो लेवल, उसके बाद में बटन्स, टेक्स्ट एरिया, चेक बॉक्सेस का यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और रेडियो बटन्स, और उसके बाद में लास्ट में मेनू। तो ये सारे कंपोनेंट होते हैं फॉर्म टैग के। अब किस तरह से हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसको हम वन बाय वन सीखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस कोड में यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर मैंने यहाँ फॉर्म टैग टाइटल में लिख रखा है। जब पेज हमारा ब्राउज़र पर लोड होगा तो ऊपर टाइटल पे ही लिख के आएगा, और फिर उसके बाद में यहाँ पर हम लेते हैं फॉर्म टैग। अगर हमें फॉर्म डिज़ाइन करना है तो यहाँ पर हम फॉर्म टैग लेंगे। तो मैंने यहाँ पर फॉर्म टैग लिया। नेम के लिए यहाँ पर हम बी टैग का यूज़ करेंगे ताकि जो आगे टेक्स्ट हम लिखें वो थोड़ा बोल्ड लिख के आए। तो यहाँ पर बी टैग को क्लोज़ कर दिया। ठीक बी टैग को यहाँ से बंद करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर इनपुट टैग के अंदर एक टाइप एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट में यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर टेक्स्ट लिख देंगे। अगर यहाँ पर टेक्स्ट लिख देंगे तो ये टेक्स्ट फील्ड बन जाएगी। उसके बाद में नेम में आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं, और यहाँ पर वैल्यू में आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर दे दिया, ठीक, मैंने यहाँ पर ये दे दिया, और इसको यहाँ पर क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद में ब्राउज़र पर रन कराएंगे। तो रन कराएंगे तो कुछ इस तरह का ये बन के आएगा। जो मैंने वहाँ पर दिया ना वो यहाँ पर लिख के आ रहा। अगर आप यहाँ पर वैल्यू को भी यहाँ पर ब्लैंक करना चाहें तो यहाँ पर ब्लैंक कर दीजिए। और ये जो इसका साइज़ आ रहा ना, ये डिफ़ॉल्ट आ रहा। और यहाँ पर आप अगर इसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाहें तो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है साइज़, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जैसे कि 50 दे दिया, सेव करा। सेव करने के बाद में रिफ्रेश करेंगे तो इसका ये साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। जो टेक्स्ट फील्ड होगी ना उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये ज़्यादा ही कुछ हो गया है, इसको थोड़ा कम कर लेते। तो यहाँ पर मैंने 20 कर दिया, 100 सेव किया। सेव करने के बाद में यहाँ पर रिफ्रेश किया तो ये 20 हो गया। उसके बाद में अगर हम चाहते हैं कि जो टेक्स्ट फील्ड है इसमें कुछ लिख के आए गाइड के लिए कि हमें यहाँ पर क्या रखना है, तो जैसे कि यहाँ पर ये लिख के आए इंटर योर नेम, ठीक, इस तरह का कुछ लिख के आए ताकि गाइड के लिए, ठीक। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने यहाँ पर कोड में आके उसके लिए यहाँ पर हम लोग को एक एट्रीब्यूट इसी का होता है, उसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। उसका यूज़ कर लेते हैं। प्लेस होल्डर इक्वल टू जो आप यहाँ पर लिख देंगे वो वहाँ पर दिखाई पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया इंटर योर नेम, सपोज मैंने ये लिख दिया, ठीक। उसके बाद में सेव कराया। तो सेव कराया और यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्रोम पर रन कराया। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर लिख के आ रहा इंटर योर नेम की वजह, यहाँ पर लिख के आ रहा ना इंटर योर नेम, तो ये नहीं दिखेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर डाले देता हूँ, ठीक, मैंने यहाँ पर ये नाम डाल दिया, ठीक। तो यहाँ पर सपोज मैंने ये नाम डाल दिया तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वो लिख के आ रहा था वो नहीं लिखा है। और इसको हम जैसे ही यहाँ से रिमूव करेंगे तो फिर लिख के आ रहा है इंटर योर नेम, ठीक। उसके बाद में हम यहाँ पर चाहते हैं कि ये जो नेम लिख के आ रहा है ना, तो इसको हम ऊपर रखें और नीचे ये टेक्स्ट फील्ड। तो उसके लिए यहाँ पर BR टैग, जो कि एक एम्प्टी टैग के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पर BR टैग का यूज़ कर लेंगे। सेव करेंगे। सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो नेम ऊपर और टेक्स्ट फील्ड यहाँ नीचे आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं एक
टैग होता है टेक्स्ट एरिया, फॉर्म टैग के अंदर आता है। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट एरिया इक्वल टू, यहाँ पर अगर हमें जितने भी रोज़ और कॉलम्स देने होते हैं उनको हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर इसका एक एट्रीब्यूट होता है कॉल, ठीक, फॉर कॉलम्स। यहाँ पर हम कॉलम्स दे सकते हैं, जिसकी मैंने दे दिया 40। और उसके बाद में रोज़ के लिए हम रोज़ इक्वल टू, यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर भी हम दे देते हैं। जैसे सपोज मैं 10 रोज़ और 40 कॉलम्स का एक टेक्स्ट एरिया चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर दे दिया। और यहाँ पर जिस तरह से यहाँ नेम ब्लैंक रखा, तो आप यहाँ पर नेम को ब्लैंक भी रख सकते हैं, या यहाँ पर आप नेम में कुछ भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर नेम इक्वल टू लिख दिया, यहाँ पर मैसेज, ठीक। लिखने के बाद में इसको सेव करा, सेव करने के बाद में यहाँ पर रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे, सॉरी, मैंने यहाँ पर क्या किया है कि मतलब ये टेक्स्ट एरिया जो टैग था इसको क्लोज नहीं किया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट एरिया को क्लोज कर देंगे। टेक्स्ट एरिया को यहाँ पे क्लोज कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे, तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। और अगर हम चाहते हैं जो टेक्स्ट एरिया है ये थोड़ा नीचे बन के आए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, BR टैग का यूज़ कर लेंगे, जो कि लाइन ब्रेक करने के लिए होता है। और यहाँ पर सेव करेंगे, सेव करने के बाद में रिफ्रेश करें, तो ऊपर नेम और नीचे ये मैसेज लिख के आ रहा। अगर हम चाहते हैं कि जो नेम के नीचे यहाँ पर जिस तरह से यहाँ नेम लिख के आ रहा, तो उसी तरह से यहाँ मैसेज लिख के आए, तो उसके लिए हम इसी तरह क्या करेंगे, BR टैग, B टैग के अंदर, और यहाँ पर बोल्ड के B के अंदर यहाँ पर मैसेज लिख दिया, टेक्स्ट एरिया कॉलम 10। इसको सेव करा, सेव करने के बाद रिफ्रेश करा, रिफ्रेश करेंगे तो वो कुछ इस तरह से बन के। अगर हम चाहते हैं जो मैसेज लिख के आ रहा ये भी इसी की तरह ऊपर बन के आए, तो यहाँ पर हम BR टैग यूज़ करेंगे, सेव करेंगे, सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे, तो कुछ इस तरह का बन के आएगा। यहाँ पे हम नेम डाल देंगे, जैसे मैंने डाल दिया आकाश, ठीक, ये मैंने नेम दे दिया। उसके बाद में टेक्स्ट जो भी अगर आप लिखना चाहें तो आप यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर टेक्स्ट ये लिख देता हूँ, यहाँ से मैंने इतना कॉपी किया Ctrl+C से, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, टेक्स्ट को पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद में आप देखेंगे कि जो जितने रोज़ और जितने कॉलम्स थे उसमें ये पूरा टेक्स्ट आ गया। आप यहाँ पर रोज़ और कॉलम्स यहाँ से इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। कॉलम्स मैंने कर दिया 40 की जगह पे 100, और यहाँ पर रोज़ को कर दिया मैंने 50। तो इस तरह से आप इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका साइज़ कितना ज़्यादा होगा, ठीक। तो इस तरह से आप साइज़ भी इसका इंक्रीज़ कर सकते हैं। और बाकी की अब हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो। देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।